आज महसूस कर रहे हैं कि हम लोगों को एकजुट हो जाना चाहिए, और ये महसूस इसलिए कर रहे हैं कि सभी आश्वस्त हैं कि अगर हम लोग एकजुट हो गए तो भाजपा का फिर से सत्ता में वापस आना असंभव है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। बता दें आपको कि कॉमन सिविल कोड को लेकर बयान देते हुए कहा है कि अचानक क्या कुछ परिवर्तन हुआ है, ये हमारे समझ से परे है। इसी के साथ साथ बताते चले आपको कि उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से विपक्ष एकजुट हो रही है दिन पर दिन, ऐसे में केंद्र पूरी तरीके से बौखला गया है और बौखलाहट में इस तरह का अनर्गल बयानबाजी किया जा रहा है। इसी के साथ साथ केंद्र सरकार को घेरते हुए भी नजर आ रहे हैं वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, छोड़े जाते हैं आपको उनकी बातों के साथ। सीसी पर यानी समान नागरिक संहिता पर बिहार सरकार और जदयू का तो विचार स्पष्ट रहा है कि उसकी अभी जरूरत नहीं, इसलिए है कि देश में इस तरह की मानसिकता अभी नहीं बनी है। और सबसे जो चौंकाने वाली बात है कि 2016 में इसी मोदी सरकार ने इस मामले को लॉ कमीशन को सुपुर्द किया था, लोगों की राय जानने के लिए, अलग अलग पक्षकारों की राय जानने के लिए कि लोगों की क्या राय है, आम लोगों की राय जानने के लिए। और 2 वर्षों तक विधि आयोग ने यानी लॉ कमीशन ने, जो इन्हीं के द्वारा बनाया हुआ कमीशन है, उसने पूरी गहनता से सारी चीज़ों की छानबीन करके ये 2018 में रिपोर्ट दिया कि भारतवर्ष में अभी इसकी ना तो आवश्यकता है और ना ही यह वांछनीय है। मतलब उसका लैंग्वेज ही यही है कि इट इज़ नाइदर नेसेसरी नॉर डिजायरेबल, मतलब इसकी अभी कोई आवश्यकता नहीं है और वांछनीय भी नहीं है। और आप सोचिए कि 2018 में जब इसी सरकार के द्वारा जो गठित लॉ कमीशन है उसने ये रिपोर्ट दे दिया है, तो 2018 के बाद से आखिर इस देश के सामाजिक बनावट या लोगों के सामाजिक सोच दीजिए, और अगर आपको देश को भला करना है तो बीजेपी को दीजिए। इसका मतलब बड़ा इशारा आपके सभी की तरफ किया गया है। अच्छा, आप लोग एक बात कहिए, इसमें कोई एक भी बात नहीं है जो आज वो बोल रहे हैं। इसमें कौन सी ऐसी नई बात है? परिवार बात कर, ये कब से बोल रहे हैं परिवारवाद? ये कोई नई बात कह रहे हैं क्या? या बिहार की जनता ये सब बात सुन के ना महागठबंधन के साथ है, तो इसलिए ये सब बेचैनी है, ये सब व्याकुलता है। क्योंकि जिस चीज को ये लोग नामुमकिन कहते थे, जो ये विपक्षी एक जगह बैठ ही नहीं सकते, जब बैठ गए तब देखिए अलग अलग बात कहते हैं। और विपक्षी दलों में कहीं कहीं एक दल के द्वारा दूसरे दल के बारे में कोई अगर उस तरह की राय जो पूरे तौर पर सकारात्मक नहीं होती है वैसी अगर रखी जाती है, तो उस बात को लेके ये लोग जो इतना उड़ने लगते हैं। हम कहते हैं कौन नहीं जानता है जो जितने दल 15-16 दल जो पटना में इकट्ठा हुए थे, उन दलों में से कई दल हैं जो संबंधित प्रदेशों में एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक रूप से जूझते रहे। तो खासियत ये न है कि एक दूसरे से जूझते हुए भी आज महसूस कर रहे हैं कि हम लोगों को एकजुट हो जाना चाहिए, और ये महसूस इसलिए कर रहे हैं कि सभी आश्वस्त हैं कि अगर हम लोग एकजुट हो गए तो भाजपा का फिर से सत्ता में वापस आना असंभव है। आयोग ने इसके खिलाफ
अनुशंसा की थी, तब प्रधानमंत्री स्तर से ऐसी बात करना, ये तो होना नहीं होना अलग की बात है, लेकिन ये तो फिर से जो चुनाव आने वाला है और खास तौर से विपक्षी एकता का जो एक रूप आकार ले रहा है, उसकी घबराहट, उसकी बेचैनी में ये तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का एक प्रयास है, कम्युनल पोलराइजेशन का ये प्रयास कहा जाएगा। और हम लोग तो समझना चाहते हैं कि जब आप ही के गठित कमीशन ने इसके विरुद्ध अनुशंसा दी, तो पिछले 3-4 वर्षों में आखिर क्या बदल गया है जो आप फिर से इस बात को मतलब निकाल कर लोगों के सामने रख रहे हैं? ये नहीं, प्रधानमंत्री ने एक और बात कही है कि जो विपक्षी